पति की पिटीशन को डिसमिस किया गया और एक पत्नी जिस पर अडल्ट्री प्रूव हो चुकी थी उसकी फेवर में मेंटेनेंस केस डिसाइड किया गया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, एक पत्नी अपने मेंटेनेंस और अपने भरण पोषण के लिए पति पर मेंटेनेंस का केस कर सकती है। ऐसे में ज्यादातर पत्नी या तो 125 सीआरपीसी के तहत केस फाइल करती है या फिर डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल करती है। दोस्तों, सेक्शन 125 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर पत्नी के शादी से बाहर किसी गैर मर्द से संबंध हैं, अगर पत्नी अडल्ट्री में रह रही है तो पत्नी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। अगर पति कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही है तो कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को डिक्लाइन कर देगी और पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज हम एक लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहां पर पति के द्वारा कोर्ट में ये प्रूव कर दिया गया कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही थी, लेकिन इसके बावजूद पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस केस डिसाइड किया गया और पति को मेंटेनेंस देने के ऑर्डर किए गए। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गैर मर्द के साथ संबंध के बावजूद एक पत्नी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस ले सकती है? क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो अडल्ट्री का पॉइंट दिया गया है, जिसके बेसिस पर पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म किया जा सकता है, क्या उसे हटा दिया गया है? दोस्तों, 125 सीआरपीसी और अडल्ट्री के इस पॉइंट को समझने के लिए हमें इस लेटेस्ट जजमेंट को समझना होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति के अगेंस्ट 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया गया। पत्नी ने अपने लिए और अपनी माइनर बेटी के लिए मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की मांग करी। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया और पत्नी और माइनर बेटी दोनों का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया और पति को डायरेक्शन दी गई कि वो मेंटेनेंस की पेमेंट करे। इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में रह रही थी। पति ने बताया कि उसने पत्नी से तलाक लेने के लिए अडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स का केस फाइल किया था। जब केस में यह प्रूव हो गया कि पत्नी के द्वारा अडल्ट्री की गई, पत्नी के शादी के बाहर गैर मर्द के साथ संबंध थे, तो ऐसे में फैमिली कोर्ट के द्वारा पति को अडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स ग्रांट किया गया। पति का कहना था कि क्योंकि अब दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और पत्नी की अडल्ट्री प्रूव हो चुकी है, तो ऐसे में पत्नी के मेंटेनेंस को डिसमिस किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ पत्नी का कहना था कि पति उस पर अडल्ट्री के झूठे आरोप लगा रहा है। दोस्तों, इसके बाद जो पत्नी ने अपना डिफेंस लिया वो और भी हैरान करने वाला था। पत्नी का कहना था कि अगर ये मान भी लिया जाए कि उसने अडल्ट्री की है, शादी के बाहर गैर मर्द से संबंध बनाए हैं, तो ऐसे में अगर अडल्ट्री का केवल एक ही इंस्टेंस है, उस एक इंस्टेंस के बेसिस पर उसके मेंटेनेंस राइट को खत्म नहीं किया जा सकता। यानी कि पत्नी का ये कहना था कि अडल्ट्री केवल एक बार के लिए की जाए तो वो अडल्ट्री नहीं मानी जाएगी और पत्नी को फिर भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। दोस्तों, इस केस में हाईकोर्ट के द्वारा सेक्शन 125 सीआरपीसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी की गई। हाईकोर्ट का कहना था कि लिविंग इन अडल्ट्री यानी कि अडल्ट्री में रहने का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली शादी के बाहर गैर मर्द से संबंध बनाए रखना या रिपीटेडली उस चीज को करना। यानी कि अगर अडल्ट्री कॉन्टिन्यूअस है और रिपीटेडली की जा रही है, बार बार की जा रही है, तो ही सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी के मेंटेनेंस क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर अडल्ट्री का केवल एक सिंगल इंस्टेंस है, पत्नी ने केवल एक बार ही शादी के बाहर जाकर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए हैं, अडल्ट्री करी है, तो ऐसे में पति को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और पत्नी तब भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पति से मेंटेनेंस ले सकती है। इस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा पति की पिटीशन को डिसमिस किया गया और एक पत्नी जिस पर अडल्ट्री प्रूव हो चुकी थी
उसकी फेवर में मेंटेनेंस केस डिसाइड किया गया। पति को मेंटेनेंस देने के ऑर्डर किए गए। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।